प्रॉफिट एंड लॉस के इस चैप्टर की इस वीडियो में हम बेसिक जो टर्म्स है वो सीखेंगे और ये जो फॉर्मूलाज है उसका बेसिक आइडिया सीखेंगे और एक दो एग्जाम्पल के हेल्प से हम ये क्लियर करेंगे, ये बेसिक आइडियाज़। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मीन्स ये टर्म्स जो जो क्वेश्चन वगैरह आता है उसमें ये कॉस्ट प्राइस लिखा रहता है, सेलिंग प्राइस लिखा रहता है, प्रॉफिट गेन लॉस ये सारा सभी को पता है। तो बेसिक बता देते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब मान लो जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो खरीदने में जितने पैसे हमें चाहिए लग रहे हैं उधर, वो है कॉस्ट प्राइस। या वो सामान को हम जब फिर से बेच रहे हैं दूसरे किसी को तो जितने पैसे में हम बेच रहे हैं वो है सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में एस करके लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस का सी करके लिखा हुआ है। देखो प्रॉफिट और गेन एक ही सेम बात है, एक ही बात है। गेन और प्रॉफिट कब होगा, सभी को पता है। हमारा प्रॉफिट तब होगा जब हम सेल ज़्यादा पैसे में करेंगे। जितने पैसे में सामान खरीदा है, कॉस्ट प्राइस जितना है उससे ज़्यादा जब सेलिंग प्राइस होगा, मतलब जितने पैसे में खरीदा उससे ज़्यादा पैसे में जब बेचेंगे तब है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक है ना। और ऐसे लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, मतलब ज़्यादा रुपए में हम खरीदा है और कम पैसे में बेच दिया उसको, वो है लॉस। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज है जो क्वेश्चन में यूज़ होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला है इधर। ये इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं, बस एक आइडिया रखो कि हम प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस ये सारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालता है। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम, ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू इधर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, उसको जस्ट हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। ये टेबल इज़ बॉट फॉर 950 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 1140, फाइंड द गेन परसेंटेज। इधर बताया गया कि एक टेबल खरीदा है 950 रुपये में और उसको बेचा है 1140 रुपये में, मतलब जितने पैसे में खरीदा उससे ज़्यादा पैसे में बेचा है हमने, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट या गेन होगा कितना, 190 रुपीज़ गेन होगा, मतलब 1140 में बेचा है और ख़रीदा है 950 में। ठीक है ना, तो 190 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, तो हमें परसेंटेज में निकालने के लिए बोला। देखो इधर गेन परसेंट इक्वल टू, ये डायरेक्ट लिख दिया। ये हमें इधर जो फॉर्मूलाज था उसके हिसाब से ले, लेकिन हम हमारा बेसिक क्लियर रखेंगे। उसके ऐसे डायरेक्ट तो लिखेंगे लेकिन उससे पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। कैसे गेन परसेंट है, हम पहले ही बोला है कि गेन निकालना है, लॉस निकालना है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस 950 है। ठीक है ना, तो इधर देखो इसको हम लिख के देते। इधर था कॉस्ट प्राइस था 950, सेलिंग प्राइस था 1140। ठीक है, इसमें गेन था 190 रुपीज़। ठीक है ना, 190 रुपीज़ गेन था। देखो हमारा 190 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए में प्रॉफिट हुआ है, 950 रुपये लगाया तभी ना हमारा 190 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है ना। देखो 950 रुपये में हमारा 190 रुपये प्रॉफिट हुआ है। इधर पूछा है तो कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, मतलब परसेंटेज में प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहे हैं। हम 950 में 190 प्रॉफिट हो गया, तो इसमें 100 रुपये में कितना प्रॉफिट होगा वो निकालने के लिए, तो 100 रुपये के हिसाब से हमारा कितना प्रॉफिट होगा ये पूछ रहे हैं। देखो 950 में 190 रुपये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, 950 में 190 प्रॉफिट है तो 100 रुपये में कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं। देखो 950 में 190 प्रॉफिट हुआ है, मान लो 1 रुपये में हम खरीदते तो कितना प्रॉफिट होता, 190 बाई 950। ठीक है ना, और 100 रुपये में खरीदते तो ये 1 रुपये में इतना प्रॉफिट होता, 100 रुपये में कितना, 100 गुना प्रॉफिट होता है ना। 1 रुपये में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो 100 रुपये में कितना, इंटू 100 डालेंगे तभी ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना, 190 बाई 950 इंटू 100। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना 20% आएगा, मतलब हमारा 20% का प्रॉफिट हुआ है। जो 950 में खरीद के 1140 में बेचा है उसमें 190 का प्रॉफिट आया था ना, वो है 20% का प्रॉफिट। वो 20% का प्रॉफिट, देखो ये 20% है। देखो यहाँ फॉर्मूला डाला है
20% आ गया, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो शॉर्ट फार्मूला डाल दिया वो आपको याद नहीं रहेगा। ओके।